दोस्तों, वक्फ कानून को लेकर कल पटना के गांधी मैदान में लाखों मुसलमान जो हैं वह एकत्रित हुए थे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर काफ़ी निशाना साधा है और कई तरह की चर्चा आरोप तेजस्वी यादव लगाते हुए नजर आ रहे थे। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास मौजूद हैं। सर, वक्फ कानून लगभग मुझे लगता है कि 2 महीने से यह इस कानून को लेकर चर्चा पर चर्चा हो रही है। अब कैसे देखते हैं सर? तेजस्वी यादव कल पहुंचे हुए थे, बिहार के मुसलमानों ने आह्वान किया है कि अगर इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। ये सही कहा आपने। कल जो गांधी मैदान की रैली हुई थी, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ करके रैली थी, तो कामयाब रैली कह सकते हैं आप, क्योंकि अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, आसमान से आग बरस रही है, तब मतलब हज़ारों लाखों की तादाद में मुसलमान जुड़े थे गांधी मैदान में और वहाँ महागठबंधन के नेताओं ने काफ़ी हमला भी किया वक्फ कानून पर। देखिए, मामला शुरू से मैं दर्शकों को बताता हूँ। वक्फ जो है ये एक अरबी भाषा का शब्द होता है और इसका मतलब होता है समर्पण, है ना। तो मान लीजिए कोई मुसलमान है और वो अपनी संपत्ति का कोई हिस्सा या पूरी संपत्ति को धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर देता है तो वो वक्फ की ज़मीन हो जाती है। मान लीजिए किसी मुसलमान ने अपनी वसीयत में लिख दिया कि मेरे मरने के बाद ये जो ज़मीन है यहाँ मस्जिद बनाई जा सकती है ना, या कब्रिस्तान बन सकता है, या मदरसा खुल सकता है ना। तो उसकी मौत के बाद जो वो ज़मीन होगी वो वक्फ की ज़मीन हो जाएगी। और हिंदुस्तान में वक्फ के ज़मीन के प्रबंधन के लिए 2 बोर्ड थे, 2 वक्फ बोर्ड थे, एक शिया वक्फ बोर्ड और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड, क्योंकि मुसलमानों के 2 बड़े धड़े होते हैं, शिया और सुन्नी। अब ये मामला देखिए सैकड़ों सालों से होता आया था, तो वक्फ के बाद हज़ारों एकड़ ज़मीन थी वक्फ बोर्ड के पास। अब देखिए खेल कैसे होता है। अब उस ज़मीन पर नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का गिरोह है, मैं तो गिरोह ही कहता हूँ, उस गिरोह की नज़र थी और गौतम अडानी ने नरेंद्र मोदी को हुक्म दिया कि वक्फ की ज़मीन लेकर मेरे हवाले कर दो, पहले उसका अधिग्रहण कर लो, सरकारी ज़मीन कर लो और उसके बाद निजीकरण के नाम पर मुझे दे दो, है ना। इस देश में मोदी ने बहुत सारे बंदरगाह गौतम अडानी को दे दिए हैं निजीकरण करके, बहुत सारे हवाई अड्डे निजीकरण करके दे दिए हैं, बहुत सारे रेलवे की संपत्तियाँ निजीकरण करके गौतम अडानी को दे दी है। तो अडानी ने हुक्म दिया कि वक्फ की ज़मीन भी पहले सरकार लेगी और फिर मुझे दे देना। तो इसलिए ये वक्फ कानून बनाया गया। कानून मतलब अब बन चुका है। ये पहले संसद के दोनों सदनों में पास हुआ, लोकसभा में, राज्यसभा में, और फिर इस पर राष्ट्रपति के दस्तखत हुए। अब ये बाकायदा कानून है, एक्ट है। अब देखिए, इसमें जो हमारे पलटू राम हैं, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं सांप्रदायिकता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करूँगा, मुसलमानों का मैं एकदम हितैषी हूँ वगैरह वगैरह, उनकी पार्टी जदयू ने संसद में वक्फ बिल के समर्थन में वोट दिया। तो इससे भी मुसलमानों में बहुत नाराज़गी है। उनको लग रहा है कि नीतीश ने हम लोग के पीठ में खंजर मारा है ना। तो ये भी कल की भीड़ में ये गुस्सा भी देखने को मिला। दूसरी बात है कि वक्फ कानून को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित है, वो किसी रोज़ आ जाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ पर सरकार से कई कड़े सवाल किए हैं। जैसे वक्फ बोर्ड जो सरकार ने बनाया है उसमें गैर मुसलमानों को भी रखा गया है, हिंदुओं को भी रखा गया है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि राम मंदिर ट्रस्ट में कितने मुसलमान हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब आपने राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुसलमान को नहीं रखा है तो वक्फ बोर्ड में आपने हिंदुओं को कैसे घुसा दिया है। और इन सब पर सरकार का जवाब कोई संतोषजनक नहीं रहा है। पहले दिन तो सरकार की ये हालत हो गई कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हुजूर हमको हफ्ता 10 दिन और दीजिए, तैयारी करके आना है। बस सरकार की हालत बहुत पतली हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान। तो अब तो देखिए मामला कोर्ट के पाले में है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वही होगा, सबसे हिंदुस्तान की ऊंची अदालत है। लेकिन कल की जो रैली है उसके राजनीतिक मायने हैं। वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा वो जनता की अदालत वाली रैली है और उससे पलटू को अच्छा खासा टेंशन हो गया होगा। भाजपा का तो टेंशन नहीं है, क्योंकि भाजपा को तो ऐसे ही मुसलमान वोट नहीं दे रहा है। असली टेंशन पलटू राम का हो गया होगा, क्योंकि ये तो 2 नावों की सवारी करते हैं। ये तो भाजपा के साथ भी रहते हैं और मुसलमानों के भी यार बनते हैं। अभी आपको याद होगा 1 महीना पहले पलटू राम ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया, गुलाम रसूल बलियावी को उसका अध्यक्ष बनाया है। तो ये तो मुसलमानों को संदेश देना चाहते हैं कि भाई हम आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन कल जो गुस्सा दिखा, जो उबाल दिखा, मतलब मुसलमानों में, मेनली इसी पलटू राम की सरकार के प्रति, वो तो इनके लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। जी, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार भी मंच पर दिखे थे। तो कांग्रेस भी क्या समर्थन में है और कांग्रेस के भी नेता चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा महागठबंधन चाह रहा है।
महागठबंधन में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वीआईपी है। ये पूरा महागठबंधन का स्टैंड है कि वक्फ कानून को वापस होना चाहिए। जैसे सरकार ने कृषि कानून बनाए थे ना, फिर किसानों ने बहुत विरोध किया तो उसको वापस लेना पड़ा। तो सरकार की मांग है, ये महागठबंधन की मांग है, मुसलमानों की मांग है कि वक्फ कानून को वापस लिया जाए। जी चलिए, तो वक्फ कानून को लेकर कल पटना के गांधी मैदान में हल्ला बोल बिहार के मुसलमानों ने किया। तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, बड़े चेहरे भी, युवा चेहरे भी जो है वो मंच पर दिखे और एक स्वर में सभी ने इस कानून को वापस लेने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, अब देखिए कब तक जो है इसको लेकर फैसला आता है। आपके नज़रिए से क्या वक्फ कानून हटना चाहिए या फिर आपके नज़रिए से ये सही कानून है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।